आप डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने आपको इंटरनल एग्जामिनेशन किया जब आपका 9th मंथ पूरा हो रहा है, और डॉक्टर ने बोला बच्चा काफ़ी नीचे आ चुका है, बहुत जल्दी दर्द आने वाले हैं, मैक्सिमम 1 हफ्ता है आपके पास, हो सकता है कल ही दर्द आ जाए, हो सकता है आज ही दर्द आ जाए। अब आप घबरा गई। क्यों घबराई? आप इस चीज़ का वेट कर रही थी ना 9 महीने से, 9.5 महीने से, कि यार जल्दी अब बस बहुत हो गया, अब डिलीवरी हो जाए। बच्चे का सब इंतज़ार कर रहे हैं, नानी दादी घर में सब बड़े बूढ़े सब इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशली जो माँ बाप, जो नए माँ बाप बनने वाले हैं, वो कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक डर लग जाता है, जैसे डॉक्टर बोलता है शायद आज रात में डिलीवरी हो जाए, शायद अब कल ही आ जाए, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। दर्द कैसे सहन करूँगी, क्या तैयारी करूँ, क्या करूँ, आप सब भूल जाती हैं कि पिछले 9 महीने में मैंने क्या किया है ना। अभी तक तो आप नाम सोच रही थी, किताबें पढ़ रही थी, अब आप सडनली डर जाती हैं। बिल्कुल ना डरे। मेरा एक वीडियो आया था कुछ आई थिंक 1-1.5 महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग लेबर रूम में आपके साथ क्या करते हैं। जब आप हॉस्पिटल आती हैं तो सबसे पहला स्टेप डॉक्टर का क्या होता है, उसके बाद कैसे कैसे टाइम बढ़ता है, हम आगे आपको चेक करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, एनिमा लगाते हैं, आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया था, जो कि मैं पिछले 22-25 साल से कर रही हूँ। अब आपको मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि जब आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप तैयार हो जाएं, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो सबसे पहले तो आप अपना जो खान पान है उसको थोड़ा हल्का रखें। घर की जो बड़ी औरतें हैं, सास हैं, माँ हैं, दादियाँ हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, पेशेंट को ज़बरदस्ती केसर का दूध और ज़बरदस्ती के हैवी खाना ना दें कि अब डिलीवरी होने वाली है, बच्ची बहुत कमज़ोर हो जाएगी, इसको जितना खिलाना है खिला दो, अजवाइन देना शुरू कर देते। प्लीज़ ये सब ना करें, इससे ज़बरदस्ती पेशेंट का पेट दर्द होगा। पेशेंट की इंटेस्टाइन्स वैसे ही इतनी दबी हुई रहती है, इतना बड़ा पेट आ जाता है, आंतें पूरी दबी हुई हैं, वो बेचारी जो खा रही है उसको हजम नहीं हो रहा, वो नीचे नहीं जा रहा, वहीं भरा हुआ है, और आप उसको ठूसे जा रहे हैं खाना। प्लीज़ हल्का खाना दें, ऐसा खाना दें जिससे उसका पेट साफ़ होता रहे, जो उसको पॉटी है वो अच्छे से निकलती रहे, उसके प्रेशर जो रेक्टम है, जो पॉटी वाला एरिया है, वो पूरा भरा हुआ ना रहे। नहीं तो जब डिलीवरी होती है, बच्चे का सिर जब नीचे आता है तो वेजाइना का प्रेशर पीछे रेक्टम और आगे ब्लैडर पे भी आता है, तो बार बार यूरिन निकलना और खूब सारी पॉटी का प्रेशर आना, पेशेंट को इतना दर्द होता है। इसलिए पेट क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको खूब पपीता खिलाएं। हाँ, पूरा पपीता नहीं खा सकता कोई, लोग डरते हैं पपीता खिलाने से अबॉर्शन हो जाएगा। अब तो खैर उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसके बाद भी पूरा पपीता ना खिलाएं कि एकदम से दर्द शुरू हो जाए। हाँ, जितना उसको पसंद है, जितना वो हजम कर पाए, उसको पपीता दें। उसको घी का 1 चम्मच डाल के दाल में दें, जो भी वो खा रही है हल्का खाना दे के उसको बोले वॉक करें। पेशेंट्स जिनकी डिलीवरी होने वाली है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, पहली बात तो आप 9 महीने, चौथे महीने से लेकर 9th मंथ तक थोड़ा बहुत योगा करें, जिसका कि मेरा वीडियो आ चुका है। योगा करने से आपके जॉइंट सपल रहेंगे, आपके मसल्स में ताकत रहेगी, आपका रेस्पिरेशन, सांस लेने की क्षमता बढ़ी हुई रहेगी। क्योंकि बहुत सारी पेशेंट्स डिलीवरी के समय इतना थक जाती हैं, जब हम उनको बोलते हैं पुश करो तो वो सांस भी ढंग से नहीं ले पाती हैं, उनको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, इतनी बेहाल हो जाती हैं, एकदम डिहाइड्रेट हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपना खान पान में पानी बढ़ाएं, फाइब्रस डाइट लें, जिससे कि पेट में ब्लोटिंग ना हो, ज़्यादा कच्चा सलाद वगैरह कच्ची चीज़ें ना खाएं, पकी हुई चीज़ें खाएं। खिचड़ी हो गई, चावल हो गया, इन सब में पानी बहुत होता है, तो जिस चीज़ में पानी ज़्यादा है वैसा फूड ले तो जल्दी हजम होगा, आपका पेट साफ रहेगा। खूब फ्रूट्स लें, और जैसे कि मैंने बताया वॉकिंग खूब करें। पैरों में स्वेलिंग आ जाती है 9th मंथ में, ज़्यादा चला नहीं जाता, पेट बहुत हैवी हो जाता है, और बैक पूरी ऐसे हो जाती है, वॉडलिंग गेट हो जाता है, बैक की जो पूरी पोजीशन है, शेप है, वो चेंज हो जाती है। उसके बावजूद आपको वॉक करना है जितना आप कर पाएँ, जितनी आपकी क्षमता है। साथ ही कुछ बेल्ट्स आती हैं जो प्रेगनेंसी में पेट जो ज़्यादा निकलता है उसको सपोर्ट करती हैं, उसको सपोर्ट लेकर आप वॉक करें। ठीक है, ये तो हो गई डाइट की बात। डाइट में एक चीज़ और बताऊंगी कि हल्दी का दूध हो गया, या फिर ये जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं, किशमिश वाला दूध हो गया, या हल्का सा केसर का दूध हो गया, ये सब आप हल्की हल्की चीज़ें ले सकते हैं। ज़्यादा भर भर के अगर ये चीज़ें लेंगे तो ये ब्लोटिंग कराएंगे, आपके पेट को हैवी करेंगी। मुनक्के से कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। अब आपको अगर अपना बैग पैक करना है तो आपको क्या क्या लेके जाना है। जहां आपको डिलीवरी करानी है, आप प्लीज़ वहां पर पता करें कि वहां पर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जनरली सारे हॉस्पिटल्स, मैटर्निटी हॉस्पिटल्स, बच्चे की पहली ड्रेस जब बच्चा पैदा होता है वो देते हैं, और इवन मदर्स के लिए जो गाउन्स होते हैं वो वहाँ पर बने हुए होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं उनके गाउन नहीं पहनूंगी, मैं अपना गाउन पहनूंगी, तो आप अपनी डिलीवरी का जो सामान है वो साथ लेके जाएँ। एक गाउन जो कि जिसको कि आप बाद में फेंक सके वो ले लें। एक मैटर्निटी गाउन ले लें, जिसको कि आप डिलीवरी के बाद साफ़ सुथरा गाउन पहन के जब बच्चे को फीड कराएंगे तो एकदम फ्रेश गाउन होना चाहिए। उसमें कई बार यहाँ पर वेलक्रो लगा हुआ होता है, जिससे आपको ब्रेस्ट फीडिंग में आसानी रहे। आप बड़े साइज़ के ब्रा लेके जाइए, और जनरली जब आप बच्चे को फीड करते हैं तो ब्रेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। डिलीवरी के बाद 2 दिन बाद आपकी ब्रेस्ट एकदम से फूल जाती है, क्योंकि उसमें दूध आ जाता है। तो आपकी जो ब्रेस्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप ब्रा थोड़ा बड़ा साइज़ का लेके जाएँ। सॉफ्ट ब्राज लेके जाएँ,
साथ ही पैंटीज़ शुरू के 3-4 दिन बहुत ब्लीडिंग होती है, तो पैंटीज़ जो डिस्पोजेबल पैंटीज़ आती हैं काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो एक बार यूज़ करके थ्रो कर दी जाती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा पैड्स जो लगाते हैं वो भी होते हैं साथ में, तो आप वो सब खरीद के रखें या फिर आप अपने डॉक्टर से बात करें कि उनके मेडिकल स्टोर पर ये मिलता है कि नहीं। हमारे मेडिकल स्टोर पे हम ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। डिलीवरी के बाद, डीएनसी के बाद, स्पेशली जो गांव के पेशेंट्स आती हैं जिनको पैंटी पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है, उनके लिए हम ये मंगा के रखते हैं। और डिलीवरी के बाद तो वैसे भी मैटर्निटी पैड्स अलग आते हैं, बड़े साइज़ के आते हैं, और डिस्पोजेबल पैंटीज़ जिससे आपके कपड़े गंदे ना हो। ठीक है। एक चीज़ जो मैंने अभी प्रैक्टिकल टिप अभी हाल ही में अपने पेशेंट्स को बताना शुरू किया है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि उनको डिलीवरी के बाद बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है। स्पेशली जो नॉर्मल डिलीवरी है, तो जो वेजाइना के पास स्टिचेस आते हैं वो एकदम पॉटी वाले एरिया के पास होते हैं, यूरिन करने में भी दिक्कत होती है। हमारे हॉस्पिटल में तो WC है, इंग्लिश टॉयलेट है, तो कुर्सी की तरह बैठ जाते हैं। घर जाके जब ये नीचे बैठती है तो इनको वहाँ भी दिक्कत होती है। अब थोड़ा बहुत पेन तो सहना पड़ता है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है वो ज़्यादा दुखता है। स्पेशली जब 1-1.5 हफ्ते बाद ये टाँके सूखने शुरू करते हैं तो ज़्यादा दर्द होता है, और ड्राइनेस की वजह से खिंचाव होता है, पेशेंट को डर लगता है कि टांके टूट ना जाए। तो पहली बात तो 1 महीने तक पालगोटी नहीं मारनी है। चाहे आप बिस्तर पे बैठे, ज़मीन पे तो आप वैसे भी नहीं बैठेंगे, बिस्तर पे बैठकर भी पालगोटी मार के बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि वो टांके, वो चमड़ी टूट सकती है। दूसरी चीज़, जब आप घर से सामान लेके निकली हैं डिलीवरी के लिए, एक सॉफ्ट सा, बहुत ही सॉफ्ट सा तकिया लेके चले जिसके ऊपर आप बैठ पाए, क्योंकि जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगी या उठेंगी, बैठेंगी, चेयर पे बैठेंगी, तो कई बार गद्दे या कुर्सी का जो सीट होती है जिस पर आप बैठते हैं वो बहुत हार्ड होती है, तो आपको कई बार वहाँ पर बहुत पेन होता है। हो सकता है नॉर्मल लोगों के लिए जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है उनको हार्ड ना लगे, आपको हार्ड लगे, क्योंकि आपका वो वाला एरिया ऑलरेडी स्वॉलन है, उस पर टाँके लगे। तो एकदम सॉफ्ट नरम सा तकिया लेके जाएँ जिसके ऊपर आप बैठेंगी, तो उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको पेन नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा पैदा हो गया, सब लोग बच्चे में बिजी हो गए, इसका नाम क्या रखेंगे, अरे कितना सुंदर बच्चा है, अरे बाप पे गया, अरे माँ पे गया, अरे नाक इस पे गई, ये नाक दादी पे गई, ये नानी पे गया, ये सब चलता रहेगा। आपको लोग भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और ये होता है, ये बड़ा नॉर्मल है। मैं डिलीवरीज के रूम के बाहर आके बताती हूँ, बच्चा लड़का हुआ है, लड़की हुई है, तो उधर नीचे सब भाग जाते हैं, ये खुशियाँ मनाना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट के बारे में बस एक बार पूछते हैं, पेशेंट ठीक है ना, बस दैट्स इट। और ये बड़ा नॉर्मल ह्यूमन फिनोमिना है हमारी कंट्री में स्पेशली, क्योंकि डिलीवरी के समय अंदर ना बाप रहता है, ना नॉर्मली हस्बैंड्स भी नहीं रहते, कोई रिलेटिव भी नहीं रहता। बाहर कंट्रीज़ में बड़ा कॉमन है कि पूरी फैमिली, जो क्लोज फैमिली है, हस्बैंड और मदर जो है लड़की की, वो अंदर रहते हैं और डिलीवरी होते हुए देखते हैं, तो वो दोनों का ध्यान रखते हैं। तो आपको अपना ध्यान क्या रखना है, बच्चा होने के बाद भी कम से कम 15 मिनट लगते हैं टाँका आँका लगाने में, आंवल निकलने में, उस समय आपको खूब कपकपी छूटती है, आपको बहुत थकान लगती है। उस समय आप अपने साथ चाहें तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके जा सकती हैं लेबर रूम में, आप म्यूज़िक सुनते रहिए। बहुत से हॉस्पिटल्स में म्यूज़िक लगा ही हुआ रहता है कि डिलीवरी के बाद पेशेंट रिलैक्स कर सके, सांस लीजिए लंबी लंबी। इवन अपने रूम में आने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा म्यूज़िक सुन सकती हैं रिलैक्स करने के लिए। आप किताबें ले जा सकती हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स में टीवी होता है, उसमें वो चीज़ देखें जो आपको पसंद आ रही है। कुछ नहीं पसंद आ रहा है, सबको बोलो कमरे के बाहर जाओ, मुझे सोने दो, लाइट बंद करो, सो जाओ। ज़्यादा भीड़ नहीं करनी। डिलीवरी के बाद माँ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग त्यौहार मनाने के हिसाब से आता है, अरे बच्चा हुआ है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, वहीं आगे खाना खा रहे हैं। प्लीज़ त्यौहार की तरह ना करें, क्योंकि वो पेशेंट बेचारी जिसको अभी डिलीवरी हुई है उसको कम से कम 1.5 महीना लगता है नॉर्मल होने में, उसकी रिकवरी होने में। तो ये सारी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मुझे लगा आपको बताने ज़रूरी हैं एज अ डॉक्टर, जो मैं फील करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बिना तैयारी के कई बार हॉस्पिटल आ जाते हैं।